सेलेक्ट फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो इसमें आपको जब भी क्वेश्चन आए तो आपने डायरेक्ट क्वेश्चन से ही पहले ढूंढने की कोशिश करनी है कि क्या लिंक निकल रहा है। जैसे देखिए ए जेड बी वाई, और इसके साथ क्या था सी एक्स डी डब्ल्यू। अब यहाँ पे देखिए आपको कुछ दिख रहा होगा ए बी सी, आपने देखा +2। जेड और -2 करेंगे तो एक्स, क्योंकि एक्स से अगर शुरू करेंगे तो वाई जेड आएगा। बी से करेंगे तो +2, और यहाँ से हम देखेंगे वाई और डब्ल्यू, यहाँ में डिफरेंस कितना आ रहा है -2 का। मतलब एक सीरीज आपको ऐसी मिलेगी, यहाँ पे एक बार कोई चीज़ बढ़ती है एक बार घटती है और उससे वो एक नया आपको सीरीज देते हैं। तो उसी तरह से +2 -2 +2 -2 ये सीरीज चल रही है। आगे हम EBFU इस पे हम चेक करेंगे, तो E+2 EF&G हो जाएगा, और -2 करेंगे तो TFGH, और U से -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास S। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा GTHS। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक अलग सीरीज आएगी। इस तरीके से बहुत सारी सीरीज आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगी, लेकिन हम कोशिश करते हैं पहले जो इम्पोर्टेंट है वो आपको पता चल जाए। ABDG ZYWT। अब यहाँ से आपने पकड़ने की कोशिश करनी है क्या आ रहा है। अब देख पा रहे होंगे ए स्टार्टिंग से है और जेड रिवर्स है। अगर बी स्टार्टिंग से सेकंड नंबर है तो जेड स्टार्टिंग से लास्ट से सेकंड नंबर है। अगर ये फोर्थ नंबर है स्टार्टिंग से तो ये लास्ट से फोर्थ नंबर है। इसका मतलब ये रिवर्स पोजीशन में दिखाया गया है, या आपको एक दूसरे की ओपोजिट लेटर भी बोल सकते हैं। रीजनिंग का जब भी आप कभी एग्जाम में पेपर सॉल्व करो तो एक सीरीज ज़रूर लिख लेना, उससे बहुत आसान हो जाएगा आपको। आपने एक सीरीज लिख लेनी है ABCDEFGHIJKLM, एम तक लिख के नीचे से शुरू कर लेनी है। NOPQRSTUVWXYZ, इस तरीके से सीरीज लिखनी है। इसके अलावा आप नंबर लिखना चाहेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। अब इसमें अगर आपको ए की पोजीशन बतानी है तो स्टार्ट से 1 और रिवर्स से चलेंगे 26। अगर कोई बोले ई की पोजीशन स्टार्ट से 5 रिवर्स से देखा जाएगा तो 22। तो बस इस तरीके की एक आपने रीजनिंग के पेपर में सॉल्व करने से पहले एक रफ में लिख लेना है, ताकि आपको कोई भी रीजनिंग का अगर रिवर्स या ऑपोजिट में कोई पैटर्न बनता है वो आपको यहाँ से क्लियर पता चल जाएगा। तो जैसे यहाँ पे देखिए पैटर्न क्या था ABDG, तो यहाँ पे ZYWT। अब यहाँ पे देखिए ए के ऑपोजिट आप देख पा रहे होंगे, ए के ऑपोजिट Z, बी के ऑपोजिट वाई, डी के ऑपोजिट डब्ल्यू, जी के ऑपोजिट टी। अगर आपने ये सीरीज़ लिख ली होती, इस सीरीज़ को लिखने में कम से कम आपको 5 सेकंड लगेंगे। 5 अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप फटाफट इसको लिख लेंगे। और उस आइडिया से आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको एस्टिमेट हो जाएगा कि ABDZ को हम इस तरीके से आपको रिवर्स में जल्दी पता चल जाएगा। तो आप BCEH, जो कि ये हमें बोला गया था BCEH, तो इसका रिवर्स दिखाने में टाइम बिल्कुल नहीं लगाओगे, जो कि बी का रिवर्स क्या आ जाएगा हमारा
अगेन वाई, सी का क्या आ जाएगा एक्स, ई का क्या आ जाएगा वी, और एच का क्या आ जाएगा हमारा एस। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा एक्स वाई एक्स बी एस। तो हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट। तो बस ये दो पैटर्न आपने अभी के लिए याद रखने हैं। एक तो अल्टरनेट प्लस माइनस कुछ इस तरीके से भी आते हैं, और दूसरा ओपोजिट में भी आते हैं। अब ओपोजिट में कभी कभी आपको नंबर में भी दिया जाता है, कभी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है ए बी डी जी, और इसको ये लिख सकते हैं 26 25, डी का लिख सकते हैं 23, और जी का क्या लिख सकते हैं आप 20। और आपको पूछ सकते थे बी सी ई एच का रिवर्स इन नंबर्स, तो आप वो आसानी से निकाल लेते जो कि इनके नंबर होते। तो ये सीरीज़ आपको याद रखनी है।